हेलो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन पर चल रही लगातार सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन 31 है। देखिए, ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन हैव इक्वल बेसिस। ये आपको याद रखना है, बेसिस इक्वल हैं, आधार इक्वल है। इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल, हाइट भी, उनकी ऊंचाई भी बराबर है, देन द रेशियो देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। एक अर्धगोला तथा एक शंकु समान आधार के हैं, यदि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देखिए, हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, यहां सबसे पहले आपको यह देखना है कि लेट द रेडियस, देखिए, ऑफ ईच बी आर, यानी आप ये देखिए, ये क्या है, ये रेडियस तो है, ये इधर भी रेडियस होती है, ये देखिए। और इसी को हम हाइट भी कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, ये अर्धगोला है और ये शंकु है, तो इसकी हाइट क्या होती है, देखिए, इसकी हाइट यही तो होती है, h। तो लेट द रेडी ऑफ ईच बी आर, लेट हाइट ऑफ हेमिस्फीयर h एंड r, यानी अब हेमिस्फीयर जो है उसकी हाइट तो होती नहीं, तो उसको r मान लेते हैं। देखिए, और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम आते हैं, कहता है सो द हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर आर। इसलिए हाइट भी उसको आर मान लेते हैं। देखिए, ये इसको भी हम आर मान लेते हैं, और ये जो है इसकी आर हाइट जो है ये होती है कोन की, ये आपको पता है अच्छी तरह से। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सो द स्लेंट हाइट। अब देखिए, स्लेंट हाइट क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। ये देखिए यहां पर जिसको हम एल बोलते हैं, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो देखिए, ये कौन है, और इस कोन की ये देखिए, ये बेस हो गया पूरा, और ये आधी जो है ये त्रिज्या हो गई, जिसको हम आर कहते हैं, और ये इसकी हाइट हो गई, आपको अच्छी तरह से पता है। अब देखिए, सो द स्लेंट हाइट, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से ही तो इसको निकालते हैं। देखिए, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसके अंदर हम इसको जब निकालते हैं तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन दोनों को। तो देखिए, √r² प्लस r² इज इक्वल टू √2r। तो स्लेंट हाइट जो है वो इस तरह से निकल जाएगी, इनको प्लस करने से, इन दोनों को प्लस करने से निकल जाएगी। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको अपॉन कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे कर देंगे, बटे में कर देंगे। तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला। फिर देखिए, अब आपको यह पता है, जो हेमिस्फीयर होता है, अगर हेमिस्फीयर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया फुल होता है तो 4πr²। लेकिन जब स्फीयर जो है उसका जो एरिया होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो 4πr² होता है। तो हाफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है उसका क्या हुआ, उसका 2πr²। देखिए, हाफ हो गया अपॉन, ये देखिए, अब आप कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो आपको पता है वो होता है πrl, क्योंकि ये सारा सर्कल पे ही बेस्ड होता है, πr पे ही बेस्ड होता है, और l तक जाएगा, यानी ऊपर हाइट तक जाएगा, इस तक। तो इसके बाहर लगी चद्दर के बारे में हमें पता करना है। तो देखिए, अब अपॉन, यानी ये तो πr हो गया, और ये l जो हमने पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र से निकाला था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, वो हमने पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकाला था। ये देखिए, √r² प्लस r² इज इक्वल टू 2r। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया था। और देखिए, अंत में हमने, ये तो हो गई पाई, ये देखिए πr, और ये हो गया l, इसको गुना, यानी नीचे रख दिया हमने πrl। तो πr, इनको काटते हैं तो देखिए, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि √2
रेशियो 1, इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। और जो हम अपने क्वेश्चन में जाकर देखते हैं तो क्वेश्चन में जाकर हमें मिलता है, देखिए हमारे ऑप्शन नंबर 4 में √2:1। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन 32, ए स्फेरिकल बॉल यानी गोलाकार बाल इज डिप्ड इन वाटर इफ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला गोला पानी में डुबोया गया, हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करें। अब आप सोचिए कि 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास यानी अर्धव्यास का मतलब गोला त्रिज्या ही तो होती है। अब देखिए एक वही गोला जो है हम बनाते और इधर इसका ये बनाते तो ये आधा गोला ही तो हो गया, देखिए। और ए इसकी आर हो गई और ये भी इसकी आर हो गई, या जब हाइट मान लिया आप हाइट भी मान सकते हैं क्योंकि ये अर्धगोला है। तो अब देखिए इसका जो गोला होता है, स्फीयर होता है, इसका जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही एरिया होता है। लेकिन जब हम इसका आयतन निकालते हैं, यहां पर आयतन क्या होगा, जो पानी गोले के द्वारा बाल के द्वारा हटाया गया उसका आयतन क्या होगा, तो वो गोले के आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर ही तो होगा। तो इस तरह से अर्धगोले ने कितने पानी को हटाया, कितने आयतन पानी को हटाया, तो वो क्या होता है 4/3 यानी 4/3 पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है, आर देखिए 7 है, और आर अगर 7 है तो देखिए 4/3 कहां पर है, 4/3 पाई आर, आर क्या है, आर बराबर है 7। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमारा यहां पर आंसर आता है, जो डी में क्लियर दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए क्यूबिक बॉक्स विच साइड इज 1 मीटर एट द रेट ऑफ ₹1 पर मीटर स्क्वायर इज। देखिए इसमें क्लियर बताया गया है, एक घनाकार बक्से का किनारा 1 मीटर लंबा, इस बक्से को ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर हमें क्यूब को देखना है, हम सॉल्यूशन में जाकर देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए ये एक क्यूब है और इस क्यूब की ये एक साइड, जिसको एक किनारा बोल रहा है, ये साइड है। इस एक साइड देखिए, इस एक परत का, इस एक फेस का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होता है, साइड गुना साइड, यानी ए गुना ए। अगर ए साइड है तो ए गुना ए साइड। और अगर 6 के 6 फेस, देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, और ये पीछे वाला 4 फेस, 5 फेस, और ये 6 फेस। अगर इन 6 फेस का अगर हम एरिया निकालते हैं तो गुना में 6 कर देंगे। देखिए अब अगर इसकी लंबाई 1 है, देखिए लंबाई चौड़ाई यानी साइड जो है वो 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 गुना 1, और 6 परत है तो गुना में 6, तो कितनी हो गई, 6 कम 6 कम 6 यानी 6, और ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी टोटल जो है इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या आया, 6 मीटर स्क्वायर। अगर 6 मीटर स्क्वायर आया और 1 मीटर पर खर्च जो है ₹1 है, तो 6 पर खर्च ₹6 होंगे। देखिए आकर हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं ₹6, तो सी आंसर जो है यहां पर क्लियर है हमारा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। क्योंकि अगर बेस और हाइट दोनों बराबर हैं तो बेस का हाफ आर हो जाएगा, और एच दोनों की बराबर है तो दोनों का वॉल्यूम हम इसमें लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, आपको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो इसी सर्कल पे आधारित होता है, ये देखिए इसी के ऊपर बेस्ड होता है, और वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन शंकु जो है उसका तीसरा पार्ट होता है, इसलिए शंकु का आयतन यहां दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को अपॉन करके जैसे ही हम काटते हैं तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच से ये कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बचता क्या है 1/3, और 1/3 जैसे ही ऊपर जाता है तो ये देखिए क्या हो जाता है 3/1।
तो यहां पर रेशियो क्या आया, 3/1 जो है यहां पर हमें मिला, जिसको हम कहेंगे 3:1। तो हम अपने क्वेश्चन में ऑप्शन में जाकर देखते हैं तो 3:1 यहां हमें डी ऑप्शन में क्लियर हमारा आंसर मिलता है। स्टूडेंट्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इनर डायमेंशन ऑफ ए क्लोज्ड बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर देन कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज। अब ये देखिए, यदि बंद बक्से की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं और लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बक्से की धारिता यानी बक्से का वॉल्यूम या धारिता क्या होगी। तो देखिए यानी जिसको आयतन हम कह सकते हैं। अब हम आगे अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक बॉक्स आपके सामने है बिल्कुल क्यूबॉइड टाइप में, और इसकी जो नाप दिया गया है वो है 12, 10 और 8, यानी ये लंबाई 12 और चौड़ाई 8 और ये हाइट ये 10, चौड़ाई 10 और ये हाइट जो है ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसकी धारिता हमें बतानी है, तो सीधी सी बात है 12 गुना 10 गुना 8 इसकी धारिता आ जाएगी, और धारिता कितनी आएगी 960 सेंटीमीटर क्यूब। 960 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारी, इसमें हमारा आंसर आता है। और हम अपने क्वेश्चन में जाकर इसको देखते हैं तो 960 सेंटीमीटर धारिता जो है बी में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है और लगातार हमारा ये मेंसुरेशन पर जारी रहेगा। आपके सामने बार बार मैं आता रहूँगा। सिर्फ आप याद रखें कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें ताकि मैं आपके सामने लगातार बना रहूं। धन्यवाद।